हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और चलिए 9th क्लास की ज्योग्राफी शुरू करते हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून पहुंचता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में। मध्य जुलाई तक पहुंचता है तो हिमाचल प्रदेश व अन्य हिस्सों में। मानसून की वापसी की प्रक्रिया आरंभ होती है तो उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में। मानसून पूरी तरह से पीछे हट जाता है तो मध्य अक्टूबर में। देखिए, पीछे लौटने का क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है एग्जाम में। और मानसून वापसी की गति किस भाग में तीव्र होती है तो दक्षिणी प्रायद्वीप में होती है। देश के अन्य भागों में मानसून वापस होता है दिसंबर के प्रारंभ में। मानसून की पहली वर्षा होती है द्वीपों पर और दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंत में और मई के प्रथम सप्ताह में। और वापसी है दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह में, जिसको अपन मावठ बोलते हैं। तो नवंबर दिसंबर की वो बारिश होती है। फिर है शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। दक्षिण से उत्तर की ओर चेन्नई का औसत तापमान है जो है वो 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। उत्तर मैदान में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं तो शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है शीत ऋतु में वर्षा होती है तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। तो देखिए, समुद्र से अगर पवन आएगी तो वो अपने साथ में पानी लेके आएगी और स्थल की गर्मी के कारण वो वर्षा बनेगी। फिर है भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है तो मार्च से मई तक। ग्रीष्म ऋतु के अंत में पूर्व मानसूनी वर्षा होती है कर्नाटक एवं केरल में, और इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो पूर्वी मानसून होता है उसे इसे आम्र वर्षा कहते हैं। देखिए बच्चों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि आम्र वर्षा क्या होती है। जून के प्रारंभ में उत्तर मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। फिर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्पन्न होती हैं दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। फिर है ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की आभासी गति होती है उत्तर में, जिसके कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। फिर है अक्टूबर नवंबर में सूर्य की आभासी गति होती है दक्षिण की तरफ। अगर अक्टूबर नवंबर हम बोलते हैं ना कि सूर्य दक्षिणायन हो गए, उत्तरायण हो गए। फिर उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है।